मुर्की गांव के पावन धरती में मुर्की गांव के पावन धरती में कुछ कहे से पहले बेजुबान को जुबान देने वाले करोड़ों करोड़ शोषित पीड़ित दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को संविधान में हक और अधिकार देने वाले बेजुबानों को जुबान देने वाले गांधी जी को प्राण दान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले बोधि सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के मुर्की गांव में अंबेडकर जयंती के मुख्य अतिथि छोटी बहन जिला परिषद के सदस्य राधा तिर्की जी, सिन्हा प्रखंड के लोकप्रिय प्रमुख बन फुलझड़ी उरांव जी, सिन्हा प्रखंड के उप प्रमुख भाई पॉल पन्ना जी और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष राजकिशोर राम जी, और इस कार्यक्रम को बड़ी नेक सोच से गांव में आयोजित करने वाले अगुआ पूर्व मुखिया बड़े भाई रणथू उरांव जी, गंगा उरांव जी, और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित थी इस गांव के तमाम पहान पुजार माता बहने नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जिनका हम नाम नहीं ले पाए, और नवा मंजर के कलाकार, सभी भाई बहन जिन्होंने हम सबों को खुशहाल बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने तरफ से सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत कहता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिला में 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, और उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल जी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, और उनकी मां का नाम भीमाबाई था। जैसा कि आप लोगों को मालूम था, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चीज धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शासन सत्ता में अधिकार नहीं था, कुआं डाड़ी में पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। हम लोग जानवरों का जिंदगी जीते थे। इस समाज को संविधान में हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिए। आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा, बाबा साहब अपने माए बाप का 14वां संतान थे। अपने माए बाप का 14वां संतान थे। आजकल सरकार परिवार नियोजन करना चाहता है। अगर 2 बच्चा में हम परिवार नियोजन कर लेते तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते, और बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते तो संविधान हम लोग के लिए कौन लिखता। आज बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं
इतने बड़े महापुरुष का जयंती में उपस्थित हुए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति में पैदा हुए थे, चमार जाति में पैदा हुए थे, इसलिए उनको शुरू से ही छुआछूत भेदभाव का बहुत दुख उनको झेलना पड़ा था। स्कूल में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ते थे। घड़ा का पानी नहीं छू सकते थे, दिन दिन भर उपवास रह जाते थे। और जिसके कारण बाबा साहब को लगा कि सबसे बड़ा बीमारी ये छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का बीमारी है। बाबा साहब पढ़ते समय ही प्रण किए कि जब तक छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को हम मिटा नहीं देंगे तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। बाबा साहब इसलिए पढ़ पाए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके पिताजी सूबेदार थे, अंग्रेज के कृपा से पढ़े थे। और तो उस समय हम लोगों को घर से निकलते तो कमर में झाड़ू बांध के निकलना पड़ता था। हम लोग का पांच भी छुआता था, उसको झाड़ू मिटाते जाता था। हम लोग को गाड़ी गला में घंटी बांध के निकलना पड़ता था। घंटी टुड़ुंग टुड़ुंग बचा तो बड़ा जात के लोग घर में घुस जाता था, हम लोग का छाया भी छुआता था। हम लोग को आदेश था कि गला में चूखा बांध के निकलना, इधर उधर थूकना नहीं है, धरती नापाक हो जाएगा। इतना तरह का दुख था हम लोग को। कि धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ झाड़ू बंधा होता था वहां हम लोग बेल्ट बांध रहे हैं, जहाँ घड़ा टंगा होता था वहां टाई बांध रहे हैं। और हम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, आपके लिए मैंने एक ऐसा कानून बना दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, सभी रानियों का पेट को मैंने ऑपरेशन कर दिया है। कहने का मतलब कि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होते थे, जो रानी के पेट से पैदा होते थे वही राजा होते थे। लेकिन मैंने एक ऐसा कानून बना दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तब आप लोग जैसे बैठे लोग पूछे तब कहां से होगा बाबा, तो बोले अब रानी के पेट से नहीं, ये वोट वाला पेटी से पैदा होगा राजा, जिसका वोट ज्यादा होगा। देखो बार तालियों तो बजाइए। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कर दिए कि अब वोट वाला पेटी से पैदा होगा, जिसका वोट ज्यादा होगा उसी का राजा होगा। होता है कि नहीं होता है? तो उन्होंने कहा था, ये जो वोट रूपी अधिकार तुमको हम दे रहे हैं, जिस दिन इस हथियार को आप चलाना सीख लोगे उस दिन तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, कहे। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम लोग का दुख दूर नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? जो हथियार दिए उसको आज तक हम लोग चलाना नहीं सीखे। अब आप कहिएगा कैसे नहीं सीखे, हम तो वोट दे भी ला। आपको मैं बता रहा हूं, एक साल में 365 दिन होता है और चुनाव 5 साल में आता है। इसके बीच में 4 साल 364 दिन सब हम अपन खैला। लेकिन जहिया वोट दे के दौड़ होएला से दिन हम इनके ज्यादा भूख लागेला। से दिन हम एक बोतल दारू, 10 गो रुपया, 2 गो सिंघाड़ा मैं हम अपन वोट के बेच दे। आज हम इनके गरीब हुए करो है कारण है। रोरे दोस्त और दुश्मन में पहचान नहीं करो तो लड़ब के कर से, और दारू पी के वोट देव तो दुश्मने जीतती रहो, आदमी नहीं जीत सकेगा। आज ST SC OBC और माइनॉरिटी
गाली शब्द है, हरिजन और आदिवासी गाली शब्द है, रोड में जाने लगी। एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, संविधान के भाषा में हरिजन के एससी कहे न, आदिवासी के एसटी कहे न, और पिछड़ी के ओबीसी कहे न, और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये से मन के धार्मिक अल्पसंख्यक कहल जाएगा। हम इनकर संख्या देश में 85% है। हम इनकर संख्या देश में 85% है। हम इन जो एक वोट का अधिकार भी है। 85 जन एक दिन वोट देवे और 15 को एक दिन तो क्या जीतवे? मुंह से बोलू 85 जीती, वही हिसाब से तो यहाँ के हम इनके मालिक हो रहे, लेकिन मालिक में नौकर बन के बैठा ली और हम इनके वोट के कीन कीन के नौकर मन मालिक बन के बैठा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ के जे शूद्र समाज अछूत समाज कहल जाएला से मन के 2 वोट कर अधिकार दिवा रहे गोल में सम्मेलन में। देखो पता है का? देखो पता नहीं। 2 वोट कर अधिकार दिवा रहा है। उनके अंग्रेजी में कम्युनिवल एवार्ड और हिंदी में पृथक निर्वाचन का है। एक वोट छुआछूत मिटाने के लिए और एक वोट जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। अगर ये गरीब के पास 2 वोट रहेगा, एक अगर अपर कास्ट के भी लोगों को हम वोट देते हैं तो भी सोचेगा इकरे वोटवा से जीत क्या है, इकर घर ले दूरा ले रोड बना दिएला, स्कूल बना देवेला, इके वृद्धा पेंशन दिवा देवेला, सब कोई के मदद करता है, झट की मन के गरीबी भाग जाता। लेकिन उसन नहीं होला। आए जी बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती मुर्की गांव में मनाल जाते। रोए मन के बताए दो थी एगो महापुरुष हैं जेकर जयंती 14 अप्रैल के बाद 30 तारीख तक मनेला। बाकी जितना नेता है सब कर एक दिन मनेला। इतना बड़ा महापुरुष है। हम रोरे मन के कहली बेजुबानों को जुबान देने वाले, गांधी जी को प्राण दान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेहरू जी को अपना संविधान सौंपे, उन्होंने कहा था कि नेहरू जी संविधान में सबों के लिए समुचित व्यवस्था किया गया है, अगर आप इसको ईमानदारी पूर्वक लागू करेंगे तो एक भी आदमी दुखी नहीं रहेगा। सबसे पहले मनुस्मृति को जलाए बाबा साहब अम्बेडकर। मनुस्मृति में ही 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, सछूत। इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, चीज धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, शासन सत्ता में अधिकार नहीं होगा, कुआं डाड़ी में पानी पीने का अधिकार नहीं होगा। तो बाबा साहब कहे कि यही सब बीमारी का जड़ है। इसीलिए सबसे पहले मनुस्मृति को जलाए और समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित संविधान बनाए। और उसमें 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक वोट, समान अधिकार। राजा हो या रांक हो, महारानी हो या मेहतरानी हो, सबका वोट का अधिकार बराबर। उसी दिन एक बराबर कर दिया हम लोग को। और बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा नहीं था कि दुख नहीं था। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे, हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए वो पढ़ाई करते रहे। 4 बच्चा उनका मर गया दवा के बिना। जिस दिन एक बच्चा मरा, उनके पास कफन के लिए भी पैसा नहीं था। कुटुंब लोग जुटा और बाबू कफन का व्यवस्था नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर
अपनी पत्नी रमाबाई को देख रही है और जान गए रमाबाई कि इनके पास भी कफन का पैसा नहीं है, तो अपना अचल को 2 हाथ फाड़ के दी और उससे अपना बच्चा का कफन लेके उसको ले जाके और दफना के आया लोग। ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर। आज हम लोग जोरदार ताली हो जाए। आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। जिस समय उनका चौथा पुत्र मरा, उनका नाम था राजरतन। जिस दिन लड़का उनका मरा, उसी दिन हम लोग को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन में जाना था। इंग्लैंड जाना था उनको गोलमेज सम्मेलन में। अब बाबा साहब अम्बेडकर अपना बेटा का लाश छोड़ के और झोला लेके निकलने लगे। उनका भाई बोला, ए अम्बेडकर, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम्हारा बेटा का लाश पड़ा हुआ है और तुम जा रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भैया, अगर एक बेटा के लिए आज यहाँ हम रुक जाएंगे तो हमारे करोड़ों बेटा का अधिकार गांधी आज छीन लेगा, इसलिए हमको जाना जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर अपना बेटा का लाश को छोड़ के और हम लोग को अधिकार दिलाने के लिए इंग्लैंड गए। गांधी जी का कहना था कि जो मैट्रिक पास है वो वोट देगा, जो सरकार को इनकम टैक्स देता है वो वोट देगा, और जो कम से कम 100 रुपया मूलगुजारी देता है वही वोट का अधिकारी होगा। ये अनपढ़ गंवार लोग कहां जाने का वोट देने। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे। क्या व्यवस्था किए हैं मालूम है आप लोगों को? मालूम है? नहीं है। बाल मुकुंद लोहरा को तीर धनुष छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनावे। यहाँ बाल मुकुंद लोहरा लिखल है, यहाँ रणथुरा लिखल है, यहाँ गंगा और यहाँ राधा तीर की लिखल है। बोका खातिर जानी वोट दे। बाबा साहब व्यवस्था कर रहे हैं। अरे बाल मुकुंद के नहीं जान में, राधा के नहीं जान में, रणथु के नहीं जान में, गंगा के नहीं जान में, तो छाप के तो जानवे नहीं। बैल छाप, घोड़ा छाप, केरा छाप, इके तो चिन्हवे नहीं। ओले छाप देला कि अनपढ़ गंवार आदमी वोट दे सकेला। आज ही 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, हम इनके वोट का अधिकार नहीं रहता, हम इनके को पूछता है क्या? तो हर 5 साल में बड़का बड़का नेता मैंने सब हाथ जोड़ के काला आवे ना गाँव में। ये वोट का अधिकार नहीं रहता तो कोई आता है? हले हम इनके जिंदगी जानवर लगे रहता कि नहीं रहता है? पहले बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि ऐ गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, मैंने आपके लिए ऐसा कानून बना दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, सभी रानियों का पेट को मैंने ऑपरेशन कर दिया है। और ये जो वोट रूपी हथियार दे रहे हैं, जिस दिन इस हथियार को चलाना सीख लोगे उस दिन तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। 1 साल में 365 दिन, चुनाव 5 साल में आवेला, 4 साल 364 दिन सब हम अपन अपन कैला। जहिया एक वोट से किस्मत बदले के रहेला, वही दिन हम इनके बगरा भूख लागेला। तो हम इन गरीब नहीं रह तो के रही? जेकर धन से बन बन रोए, फकीरवा ठेक ठेक खाए, ऐसा होते कि नहीं होते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पूरे जीवन संघर्ष के 3 गो मूल मंत्र दे रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो भला बुरा का ज्ञान हो जाएगा,
कोई तुमको ठगने नहीं सकेगा, कोई चूना लगाने नहीं सकेगा। कहाँ हमको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सबका जानकारी हो जाएगा। और कली युग संघ है शक्ति, कल युग में संगठन में ही ताकत है। कमजोर लोगों को हमेशा झुंड में, समूह में, गोठ में रहना चाहिए। जैसे छेगरी के कभी घोड़ा में सियार नहीं धरेला, लेकिन जहां को हरिया डोहरी देख के किनारे जाएला और तुरते सियार उठा के भाग दे। इसलिए कमजोर आदमी के हमेशा गोठ में, झुंड में, समूह में रहना चाहिए। और संघर्ष करो, संघर्ष